नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में अभी माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच घमासान चल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी में भी यही स्थिति बनी हुई है। इन नेताओं के बीच आपस में ही चल रहे द्वंद्व से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही परेशान है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस जहां कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 20 साल से चली आ रही वसुंधरा राजे और सचिन पायलट के बीच की अदावत। साल 2003 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे बीजेपी की उम्मीदवार थी। उनके सामने कांग्रेस के राजेश पायलट की पत्नी और सचिन पायलट की मां रमा पायलट को मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया था। यह एक हाई प्रोफाइल मुकाबला था। खास बात यह थी कि सचिन पायलट उस समय राजनीति में नहीं आए थे। चुनाव हुए, नतीजे आए। वसुंधरा राजे ने इस चुनाव में बाजी मार ली और अपनी जीत हासिल की। राजस्थान की राजनीति में राजेश पायलट की विरासत को तगड़ा झटका लगा। यह हार सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं चुभने लगी थी। अगले ही साल यानी 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। सचिन पायलट दौसा सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की। सचिन सांसद चुन लिए गए। इसके बाद साल 2009 में लोकसभा चुनाव हुए। इसमें सचिन पायलट ने अजमेर लोकसभा सीट से चुनाव जीता और केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन इस दौरान वे अपनी मां की हार को नहीं भूले थे। साल 2013 में उनको राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के इस फैसले को उन्होंने सही साबित किया और उन्होंने सड़क पर वसुंधरा सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी के बड़े वोट गुर्जर समुदाय को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया था। सचिन ने वसुंधरा राजे के प्रभाव वाली सीटों पर राजनीतिक यात्राएं की और किसानों के आत्महत्या और कर्ज माफी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। राजस्थान में सचिन का संघर्ष रंग ला रहा था। वो राज्य में वसुंधरा सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे थे। सामने साल 2018 का विधानसभा चुनाव आ गया। इस बीच सचिन ने बीजेपी को एक और बड़ा झटका दे दिया। वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को सचिन ने बीजेपी से निकालकर वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। आखिर बीजेपी के एक बड़े नेता को अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में क्यों आना पड़ा, आइए आपको बताते हैं। राजस्थान की राजनीति में जसवंत सिंह और वसुंधरा राजे के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा था। एक ही पार्टी में होते हुए भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहते थे। विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजे आने से पहले तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कोई मनमुटाव नहीं था, कोई रस्साकसी नहीं थी। दोनों की एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी, खूब चर्चा बटोरी थी उस तस्वीर ने। सचिन पायलट और मानवेंद्र सिंह अच्छे दोस्त रहे और टेरिटोरियल आर्मी में भी साथ काम किया था। चुनाव के दौरान ही सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे को घेरने के लिए ललित मोदी और खनन घोटाले का भी मुद्दा उठा दिया था, लेकिन वसुंधरा राजे सचिन पायलट को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही थी। राजस्थान में लोगों का कहना था कि वसुंधरा राजे सचिन पायलट को इतना बड़ा नेता नहीं मानती थी कि उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया दे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस को ज्यादा सीटें आई। बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय का वोट कांग्रेस के खाते में गया। गुर्जरों ने सचिन पायलट को अपना नेता मान लिया। गुर्जरों के बीच सचिन पायलट काफी लोकप्रिय हो गए थे। हालांकि मानवेंद्र सिंह को वसुंधरा राजे ने हरा दिया। राजस्थान में बीजेपी को हराने का श्रेय सचिन पायलट को दिया जाने लगा। वसुंधरा राजे को उस नेता ने सत्ता से बाहर कर दिया जिसको वो साल 2013 से लेकर 2018 तक तवज्जो ही नहीं दे रही थी। पूरे राजस्थान में सचिन पायलट का डंका बज रहा था, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में अशोक गहलोत का जादू अपना ही रंग दिखाने को तैयार था। फैसला हुआ कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। उधर मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को सीएम बना दिया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, ये सब आपको पता है। राजस्थान में भी यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि सचिन पायलट अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना हो सकता है। अब देखना होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट का क्या कदम होता है। तब तक देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।